देखो हम लोगों का भविष्य बताते हैं, लेकिन हम फ्री में बताते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। अगर हाँ, बोलते हैं अगर आपको देना है तो आप 1 रुपया यहाँ रख जाइए बस। सारा उपाय उनका पूरा फ्यूचर का पूरा आगे पीछे का बताते हैं, लेकिन फ्री में बताते हैं, उपाय भी बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। अब जैसे कि अभी पिछले दिनों एक डॉक्टर फैमिली आई थी, उनका हॉस्पिटल नहीं बन रहा था, तो कुछ रुकावट थी, उन्हें उपाय बता दिया। तो कल ही उनका फ़ोन आया था कि अब उनका हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है। सारा कुछ भी कीर्तन होता है, उसमें रुअफ़ज़ा भी हम देते हैं। देखो इसमें फल भी है, फूल भी है, सब है। और इसमें क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, बस सूखी पत्तियाँ गुलाब की है। आप इसका टेस्ट देखो, इसको ये गाढ़ा भी है और ये एकदम पतला, इसे पानी मिलाया हुआ है। मैंने रामदेव बाबा का पतंजलि का शैम्पू इस्तेमाल किया, जो काले कलर का आता है, काले कलर की बोतल में आता है। उससे मेरे बाल इतने झड़ गए ना, बहुत पतले हो गए और छोटे भी हो गए। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपने ना कि कोई ऐसा शैम्पू यूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल था, उससे आपके बालों को नुकसान है। दोनों लोग बिज़नेसमैन बन चुके हैं। अब धर्म तो अब लोगों की समझ में आ गया, धर्म से तो काम चलेगा नहीं, हिंदू मुस्लिम से जो ये लोग हिंदू मुस्लिम करते थे, अब लोगों की आंखें खुल गई हैं। अब इन्होंने लगा चलो ये हमारी ये दुकान तो बंद हो गई, हम दूसरी दुकान खोल लेते हैं। एक ने अपना ये शरबत का शुरू कर दिया, एक ने डीलर का काम शुरू कर दिया। बाबा बागेश्वर एक हिंदू गांव बसा रहे हैं और उसमें कई सारे जो फ्लैट की प्राइस है वो 16 लाख रखा है। देखो पहले तो वो कह रहे थे बाबा हूँ मैं, सब लोगों का भला करता हूँ। अब धीरे धीरे मतलब पन्ने खुलते जा रहे हैं कि अब वो प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया है। अगर आपको गांव बसाना है फ्री में, तो फ्री में जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, सड़कों पे रहते हैं, उनको फ्री में फ्लैट दो, तब तो वो समाज सेवा या बाबा का धार्मिक जो काम होता है वो माना जाएगा। आप तो डीलर का काम कर रहे हो, फ्लैट बेच रहे हो, 16 लाख 20 लाख उनकी कीमत है। तो इससे क्या पता चलता है कि आप बाबा नहीं, आप एक डीलर बन गए हो, प्रॉपर्टी डीलर बन गए हो, कल को कुछ और बन जाओगे। कह रहे हैं कि उस गांव में मुसलमानों की एंट्री नहीं है, मुसलमान एक भी फ्लैट नहीं खरीद सकता। ये तो सिर्फ कहने की बातें होती है। अगर उनके घर में देखा जाए, उनकी जो भांजी है उन्होंने एक मुस्लिम से शादी करी है। आप अपने घर से शुरुआत क्यों नहीं करते? हमारे जितने भी बड़े नेता हैं उनकी लिस्ट उठा के देख लो, किसी की बहन ने, किसी की भांजी ने, किसी की भतीजी ने मोहम्मदन से शादी करी है। पहले आप अपने घर को रोको ना, फिर आप देश बसाने या गांव बसाने की बात करो। शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। कह रहे हैं कि पहले गांव बसाया है, जिला बसाऊंगा, राज्य बसाऊंगा, ऐसे करते करते पूरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। देखो ये देश तो हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी उतना है, सिख का भी है, ईसाई का है, सबका बराबर का है। बिना आप मुसलमान के या बिना हिंदू के, बिना सिख के, बिना ईसाई के काम नहीं कर सकते। हमारे जो मोमडन भाई हैं वो ट्रक टायर में होते हैं, वो सुधारते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। गांव में चले जाओ, फसल वो काटते हैं, गन्ने की फसल, गेहूं की फसल वो काटते हैं। आप कहाँ तक बचोगे उनसे, कहाँ तक बचोगे? चमत्कारी बाबा हैं, देखो लोगों का भविष्य बताते हैं, अगला पिछला बताते हैं। देखिए ये तो सब मैंने आपको हर वीडियो में ये बताया कि जैसे उनके घर, उनके उसमें जाते हैं आप सगामों में, या उनके उसमें सत्संग में जाते हैं, कथा सुनाते हैं। वो पहले लोगों की सारी डिटेल निकाल लेते हैं, जो उनके चमचे होते हैं उनसे। अब कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, हम किसी की डिटेल मांगते कुछ नहीं, डायरेक्ट लोग आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। अब जैसे कि अभी पिछले दिनों एक डॉक्टर फैमिली आई थी, उनका हॉस्पिटल नहीं बन रहा था, तो कुछ रुकावट थी, उन्हें उपाय बता दिया। तो कल ही उनका फ़ोन आया था कि अब उनका हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है। तो इस तरह से अब कोई भी हमारे पास आता है, हम सब फ्री में सेवा करते हैं। क्या चाहती बाबा बागेश्वर पाखंड फैला रहे हैं? हाँ, पाखंडी होगा ये। अगर लगातार देखा होगा, एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वहीं बाबा रामदेव हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप हमदर्द का रुआवजा पीते हैं तो आप मस्जिदें बनाएंगे, सरबत जिहाद की बात कर रहे हैं। देखो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम ये चीज़ खा रहे तो हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे। देखो हम भी बचपन से हमारे घर में ये रुअफ़ज़ा रखी हुई है, हम ये रुअफ़ज़ा पीते हैं बचपन से ही। अच्छा। छुट्टियों में गांव में जाते तो हम ये रुअफ़ज़ा ले आते हैं। हमारे जो घर में भंडारा कुछ भी कीर्तन होता है उसमें रुअफ़ज़ा हम देते हैं। देखो इसमें फल भी है, फूल भी है, सब है। और इसमें क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, बस सूखी पत्तियां गुलाब की है। आप इसका टेस्ट देखो, इसको ये गाढ़ा भी है और ये एकदम पतला, इसे पानी मिलाया हुआ। आपने रामदेव की चीजें पहले, रामदेव की आपने चीजें भी देखी होंगी। मतलब आप भी रुआवजा पीती हैं? हाँ, हम बचपन से रुअफ़ज़ा पी रहे हैं, हम सारे घर में। और जबकि हमारे गांव में कुछ भी होता है तो हम रुअफ़ज़ा का ही शरबत पड़ता है। बाबा रामदेव का कहना है अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे, जो आप कह रही हैं पानी है, इसमें पानी मिलाया है, ये सब वर्ड आपने कहा, बाबा रामदेव कह रहे हैं अगर आप मेरा शरबत पिएंगे तो आप गुरुकुल बन पाएंगे, गुरुकुल खुलेंगे। देखो हम भी तो रुअफ़ज़ा पी रहे हैं, हम तो किसी मदरसे में नहीं गई, ना मदरसा बनवाया। मैं ये कह तो रही हूँ कि हमारा जो गांव है वो पूरा जाटों का गांव है, और गर्मियों में वहाँ पे कुछ ना कुछ हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हम रुअफ़ज़ा का ही इस्तेमाल करते हैं उसमें हमेशा। तो हमारे गांव से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई मदरसा बना हो या मदरसा में गया हो। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? और बाबा अब वो बन गए हैं, लेकिन लाला
जिसे कहते हैं ना लाला, वो बन गए, अपना काम करते हैं बस। पहले मैं आपको एक बता दूं, मेरे बाल बहुत लंबे और घने थे। मैंने रामदेव बाबा का पतंजलि का शैम्पू इस्तेमाल किया, जो काले कलर का आता है, काले कलर की बोतल में आता है, उससे मेरे बाल इतने झड़ गए ना, बहुत पतले हो गए और छोटे भी हो गए। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपने ना कि कोई ऐसा शैम्पू यूज करा है जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल था, उससे आपके बालों को नुकसान हुआ है। तो और हाँ, एक और बता दूं, मैं हमारे पड़ोस में ही वो थे, घी यूज करते थे, पतंजलि का, हाँ घी। लेकिन आपको पता है गाय का जो घी होता है वो बहुत पीला होता है, और जो रामदेव का घी आपने देखा होगा वो व्हाइट व्हाइट होता है, दानेदार, उसमें वो मिलावटी होती है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये घी किसका है, गाय का है या भैंस का है, किसी चीज का है। इतनी मतलब आप प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, इसलिए आप इतनी खपा है बाबा रामदेव। हाँ, शैम्पू यूज करे, घी का सुन लिया है हमने। और अभी हम लोग समाज सेवा भी करते हैं, झुग्गियों में भी जाते हैं, जैसे गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो वहां पे हमने देखा है कि जो पतंजलि का उनका वो पता नहीं क्या यूज कर रहे थे, उनके हाँ क्रीम थी, एक लड़की की शादी होने वाली थी, यहाँ मंडावली की झुग्गिया है रेलवे कॉलोनी के पास, मैं पूरा बता देती हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि फर्जी है। तो उस लड़की ने क्रीम यूज करी रामदेव की, उस मतलब 1 महीने पहले उसकी शादी होने वाली थी उससे, तो उसके पूरे फेस पे ना दाने दाने हो गए। फिर वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि आपने कुछ ऐसा यूज करा है जो आपको सूट नहीं हुआ। अब ये देख लो, वो लड़की की शादी तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, और इतना पैसा लगा लिया, गरीब लोग हैं। फिर हमने सबने पैसे मिला के उस लड़की का अच्छे से डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवाया शादी से पहले। ये देखिए, ये कार्ड ये बताता है रामदेव पैसा तो कमाएंगे, लेकिन ये उनका रुआवजा इतना चलेगा नहीं। उनके जो अंधभक्त है, जो वो ही यूज करेंगे, लेकिन जनता में ये फेमस नहीं होगा बिल्कुल भी। मतलब जनता पसंद नहीं करेगी, जनता इसको पसंद नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये देखिए, ये आपके सामने है, बिल्कुल पानी है, और ये वाला देखिए आप। तो जनता इसको क्यों पसंद करेगी? पहले ही मैं आपको कई चीजें बता चुकी हूँ, रामदेव की मतलब प्रोडक्ट से कितना नुकसान पहुंचा सकता है। एक तरफ बाबा बागेश्वर जो है वो हिंदू गांव बसा रहे हैं, वहीं बाबा रामदेव हैं, वो शरबत ला रहे हैं अब जनता के लिए। ये देखो, ये दोनों चीजें, ये दोनों लोग बिजनेसमैन बन चुके हैं। अब धर्म तो अब लोगों की समझ में आ गया, अब धर्म से तो काम चलेगा नहीं, हिंदू मुस्लिम से, जो ये लोग हिंदू मुस्लिम करते थे, अब लोगों की आंखें खुल गई हैं। अब इन्होंने लगा चलो ये हमारी ये दुकान तो बंद हो गई, हम दूसरी दुकान खोल लेते हैं। एक ने अपना ये शरबत का शुरू कर दिया, एक ने डीलर का काम शुरू कर दिया। कल को कुछ अगर ये भी धंधा बंद हो जाएगा तो दूसरा काम शुरू करते हैं। तो चमत्कारी बाबा हैं, कुछ नहीं है चमत्कारी बाबा, कुछ देते हैं लोगों की। अरे वो लोगों को सिर्फ डराते हैं, क्योंकि हमारे लोग जो हिंदू होते हैं वो थोड़ा धर्म के नाम से डरते हैं। अब उनमें बहम बैठ जाता है। अब जैसे मैं किसी को बोलूं कि भैया तुम्हारा तो ये काम नहीं बनेगा, तुम ये करोगे तो हो जाएगा, तुम पीपल को जल चढ़ाओ या ये करो तो तुम्हारा, तो लोगों को, हमारे जो हिंदू हैं उनमें थोड़ा बहम हो जाता है, तो वो थोड़ा डरते हैं। तो इन लोगों ने ना लोगों की नब्ज पकड़ रखी है, आम जनता की, कि हाँ अगर हम ये करेंगे तो लोग डरेंगे। और लोगों की समझ में भी अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा है, अब लोग इनसे डरते नहीं है। तो अभी तो इन्होंने अपना ये दुकान बंद करके दूसरी दुकान खोल ली है, व्यापारी बन गए। आप भी तो कार्ड देख रही हैं, तो लोग तो आपको भी समझेंगे कि आप भी तो बता रही हैं लोगों का भविष्य। देखो, हम लोगों का भविष्य बताते हैं, लेकिन हम फ्री में बताते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। अगर हाँ बोलते अगर आपको देना है तो आप 1 रुपया यहाँ रख जाइए बस। सारा उपाय उनका, पूरा फ्यूचर का, पूरा आगे पीछे का बताते हैं, लेकिन फ्री में बताते हैं, उपाय भी बिल्कुल। लेकिन आपसे कांटेक्ट कैसे करे जनता? कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9310692275। आप इसको, हाँ ये मेरा ही नंबर है, आप इस पे मुझे SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर भेज दीजिए और अपने सवाल। चलिए एक सवाल और पूछेंगे लास्ट में, आप जनता से क्या कहना चाहेंगी? एक तरफ रुआवजा और दूसरी तरफ जो पतंजलि का शरबत है उसके लिए। मैं ये कहना चाहूंगी, अब लोगों को अपनी आंखें और दिमाग खोल लेना चाहिए। देखिए, जब रामदेव ने स्टार्ट करा था तो योगा से करा था, अब योगा से करते 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 वो कहाँ पहुंच गए। अब जैसे ये रुआवजा के लिए बात कर रहे हैं, अब जैसे उन्होंने शुरू करा, मैं एक पहले बोल रहा था सब योगा करो, सब योगा में लग गए, बिजनेस में आ गए। हाँ हाँ बताएं। देखो, पहले रामदेव बाबा ने बोला कि योगा करो, सारे लोग सुबह उठते ही पार्क में पहुंच जाते थे, टीवी खोल लेते थे। मेरे घर में खुद मेरे मम्मी पापा सुबह योगा करते थे, तो रामदेव के थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा था योगा से। अगर वो योगा तक ही सीमित रहते तो बहुत अच्छी बात थी। वो योगा से घी ले आए, उसके बाद वो कुछ शैम्पू ले आए, क्रीम ले आए, और यहाँ तक कि वो जीन्स भी ले आए, जबकि उसका विरोध करते थे स्टार्टिंग में, नहीं हमें भारतीय कपड़े पहनने चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए। लेकिन फिर तुम तो वो बिजनेसमैन बन गए ना, तुमने बोला जीन्स पहनो, अब कुर्ते छोड़ के तुम शर्ट भी ले आए, और अब बोल रहे थे कि तुम रुआवजा छोड़ के अपना पतंजलि का शरबत बेच रहे हो। ये तो आप बहुत बड़े एक बिजनेसमैन बनने की तरफ जा रहे हो।
आपने मतलब शुरुआत कहाँ से करी थी और कहाँ पहुँच गए। एक जगह टिके रहते तो लोग आप पे विश्वास भी करते। इन सब ये चीज़ें सारी बेकार है। अब जैसे कि मैं हूँ टैरो देखती हूँ, अब टैरो देखते-देखते मैं भी अगर ये करूँ कि लाखों की फ़ीस मुझे दे दो और मतलब एक सवाल के 25,000 या इतने दे दो उपाय बताने के, तो ये गलत चीज़ है। मैं तो अपना जहाँ से शुरू करें वहीं रहूँगी कि हम फ्री में सेवा करते हैं, फ्री ही में ही करेंगे।